हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इसके पहले जो हमने पेपर किया था 2023 का अकाउंट का, उसके अंदर क्या क्या किया था, ऑब्जेक्टिव किया था, फाइनल अकाउंट किया था। होप कि आप लोगों ने देख लिया रहेगा, नहीं देखा है तो जाके उसको सबसे पहले देख लो। और आज हम देखने वाले हैं मार्च 2024 का लास्ट ईयर का पेपर। देख लो, यहाँ पे पेपर पे डेट भी है 7 मार्च 2024। लास्ट ईयर 7 मार्च को पेपर था। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, राइट। अगर 20 मार्क्स का अगर आप लोग नहीं करके जाओगे तो ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कट ही जाएंगे आपके पूरे। तो अगर मार्क्स आपको अच्छे लाने तो ऑब्जेक्टिव करके जाना जरूरी है। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर। 2023 का मैंने करा दिया, 2024 का आज करा रहा हूँ, 2000 उसके बाद 22 का भी हम लोग करके ले लेंगे। 3 साल का पेपर करोगे, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होंगे ऑब्जेक्टिव के। और लास्ट ईयर 2023 का मैंने वो भी किया है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी अपलोड किया है, उसको भी आप देख सकते हैं जाके। बहुत ही सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं मार्च 2024 का पेपर। अब देखो यहाँ पे डेट भी है, यहाँ पे आपको डेट भी दिखा दे रहा हूँ मैं। 7 मार्च 2024। क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टोटल मार्क्स कितने का है, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर का। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। लास्ट पेपर में भी मैंने ऑब्जेक्टिव का उसमें बताया था, क्या कोई ऑप्शंस नहीं होते। क्या रहता है टोटल ऑब्जेक्टिव का, क्या ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कैसा रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है कैसा रहेगा, 4 सब क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। टोटल कितना आपका रहता है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको रहते हैं। ठीक है। होप कि आपको क्लियर रहेगा। कोई ऑप्शन है, ठीक है, नो ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो भूल जाओ कि आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड का पेपर है, 2024 का कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन, ऑड मैन आउट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, ऑड मैन आउट। इरेजर थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। ऑड मैन आउट। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड इक्विटी शेयर। तो सबसे इजी क्वेश्चन ये देखो, सब क्या दिख रहा है इसके अंदर। अब जितना भी देख रहे हो यहाँ पे, सबके अंदर क्या है, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, सब कैपिटल्स के टाइप्स हैं। और इक्विटी क्या है, तुम्हारा शेयर्स है। तो पहला आंसर आपको मिल गया। क्या है, पहले का आंसर आएगा इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखते भी चलता हूँ, चाहिए तो एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे बना लेने दो। कैसे पेपर अटेंड करना है वो थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, का ए कर रहे हैं हम लोग। उसके क्या करेंगे, सारे आंसर्स लिखेंगे। आंसर्स क्लियर है, अंडरलाइन मार देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर, पहला क्वेश्चन था ना तुम्हारा 1। पेन चेंज करके ब्लू लेते, ब्लू बेस्ट है, ब्लू। हाँ हाँ, पहले का आंसर क्या है तुम्हारा, इक्विटी शेयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाकी तुम्हारे सब क्या है, कैपिटल्स के टाइप्स हैं। इक्विटी शेयर क्या है, तुम्हारा शेयर्स है। तो पहला ऑड मैन आउट तुमको मिल गया, इक्विटी शेयर्स। क्लियर है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं। दूसरा देखो, बिल्डिंग, बिल्स पेबल, फर्नीचर, मशीनरी से पता करेंगे। बिल्डिंग क्या है तुम्हारा, बिल्डिंग क्या है, फिक्स असेट है। फर्नीचर क्या है, फिक्स असेट है। मशीनरी क्या है, फिक्स असेट है। इकलौता तुम्हारा बिल्स पेबल है, वो क्या है तुम्हारा, कुछ अलग दिख रहा है, ये क्या आता है, लाइबिलिटी में आता है। तो दूसरे का आंसर भी आपको मिल गया। दूसरे का आंसर क्या हो गया आपका, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। ऑब्जेक्टिव इजी आता है, बट ये है कि पढ़ के जाओगे तो 100% श्योर आपको मिलेगा मार्क्स। थर्ड 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 देखो, थर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है थर्ड में, रिटेनिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और इंडोर्सिंग ऑफ बिल। तो आप देखोगे कि जब हमको बिल ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। क्या 3 ऑप्शन होता है, या तो बिल को रिटेन कर लो, या तो बिल को डिस्काउंट कर लो, या तो बिल को इंडोर्स कर दो। नोटिंग ऑफ बिल तो डिसऑनर, जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस है। ठीक है। कैसा, अभी आपको बताऊं। जैसे हमारा बिल डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है, बिल डिसऑनर होने के बाद बिल जिसके पास होगा वो जाके नोटिंग कराएगा ना। समझो अगर बिल मैंने डिस्काउंट कराया तो जिसके पास बिल होगा डिस्काउंटिंग के बाद वो जाके उसका नोटिंग कराएगा। ठीक है। तो नोटिंग ऑफ बिल तो डिसऑनर होने के बाद का प्रोसेस है। ठीक है। तो इसका थर्ड का आंसर भी तुमको मिल गया, इजी एकदम। क्या, नोटिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल। ठीक है, सही जा रहे हैं, वो क्लियर है। थर्ड हो गया। अभी क्या,
फोर्थ। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सन्ड्री रिसिप्ट। सुंदरी नहीं है, सन्ड्री, नहीं तो सुंदरी पढ़ोगे। हाँ, तो ये भी एकदम इजी है। क्या है इसमें, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सन्ड्री रिसिप्ट। ऑडिट फीस, इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है तुम्हारा, सब एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के किस में आते हैं, डेबिट में आते हैं। और सन्ड्री रिसिप्ट क्या है तुम्हारा, रिसिप्ट है, ठीक है, क्रेडिट में जाएगा, तो सबसे अलग क्या है, रिसिप्ट है, तो ये लिखो आंसर में। फोर्थ का आंसर क्या आएगा हमारा, सन्ड्री रिसिप्ट। ओके, कुछ लोग सुंदरी पढ़ते हैं लेकिन सन्ड्री रिसिप्ट है, ठीक है, क्लियर। पांचवा देखते हैं, चार हो गया हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ए का क्या है इसमें, जर्नलिज्म, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। एकदम इजी, एकदम इजी। जर्नलिज्म लाइबिलिटी साइड में, इन्वेस्ट क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा असेट साइड आता है, कैपिटल भी तुम्हारा लाइबिलिटी साइड आता है, तो सीधा इसमें क्या है तुम्हारा, क्या आएगा आंसर, इन्वेस्टमेंट। क्या आने वाला है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिफ्थ का आंसर भी हमको मिल गया, इन्वेस्टमेंट, VESTMENT, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर हो गया। ये कितने मार्क्स का हो गया, टोटल ये हो गया हमारा 5 मार्क्स का। यहाँ पे आपको 5 में से 5 मिल सकता है इजीली। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत इजी था, ये आपका बोर्ड का पेपर है, सोचो मैं कहीं का भी पेपर नहीं उठाया, बोर्ड का पेपर है, इतने इजी इजी क्वेश्चन है। होप, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसके नीचे, नीचे लिख लेंगे, बगल में लिख लें, चलो नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 1 बी का आंसर, ठीक है, बी का आंसर, उसका पहला, इसको भी ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्या है हमारा, डू यू अग्री एंड डिसएग्री विद फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बताना है, डू अग्री एंड डिसएग्री, ट्रू फॉल्स नहीं है, ठीक है। फिर आपको बता दे रहा हूँ, आप ट्रू फॉल्स देखा जाए तो थियोरेटिकली सही बात है कि ट्रू फॉल्स और अग्री डिसएग्री सेम चीज है, लेकिन नहीं, अगर आप अग्री को ट्रू लिख दिए, डिसएग्री को फॉल्स लिख दिए तो गलत है, ठीक है। अग्री डिसएग्री पूछा है तो उस अग्री डिसएग्री के फॉर्म में ही आंसर देना हमको, ये नहीं कि ट्रू और फॉल्स में चलेगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखो, बहुत सारे लोग गलती करके आते हैं बोर्ड में। डू यू अग्री एंड डिसएग्री विद फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, हमको बता रहा है अग्री हूँ कि डिसएग्री है हम। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नॉट फॉर प्रॉफिट, दैट इज एनपीओ, ठीक है। कंसर्न टू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, एनपीओ में बैलेंस शीट नहीं बनता है क्या, बताओ। नॉट बोला, क्वेश्चन समझने का, अग्री डिसएग्री का, इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोल दिया कि एनपीओ में बैलेंस शीट नहीं बनता, तो आप क्या अग्री रहोगे कि डिसएग्री रहोगे। मैं तो डिसएग्री रहूंगा, आप अपना देखो, आप भी डिसएग्री रहना, ठीक है, ये नहीं अपना देखोगे, आप अपना देखोगे तो एग्जामिनर अपना मार्क्स देगा फिर, ठीक है। अग्री डिसएग्री में पहला क्या, डिसएग्री है, एकदम इजी क्वेश्चन था। एनपीओ में बैलेंस शीट नहीं बनता, बनता है, एनपीओ में बनता है, फाइनल अकाउंट में बनता है, ठीक है। दूसरा, करंट अकाउंट ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट क्या तुम्हारा डेबिट बैलेंस दिखता है। पहली बात तो करंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, दोनों में क्या हो सकता है, डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस आते हैं, डेबिट भी आ सकते हैं, क्रेडिट भी आ सकते हैं, ठीक है। कभी डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन आता है, कभी क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन आता है, तो इसके साथ आप क्या हो, इसके साथ भी मैं क्या हूँ, एक सॉरी एक लाइन छोड़ के करने का था, दूसरे के साथ भी मैं क्या हूँ, मैं डिसअग्री हूँ, डिसअग्री, ठीक है। तीसरा, थर्ड, थर्ड क्या क्वेश्चन है आपका, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द कंडीशनल ऑर्डर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कंडीशनल ऑर्डर है, नहीं, अनकंडीशनल ऑर्डर है। हम जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेटर बना तो उसमें लिखा होता ना, आई प्रॉमिस टू पे, तो उसमें क्या है, कोई कंडीशन है क्या, नहीं, अनकंडीशनल है, बोल दिया आपको देना पड़ेगा, आपको उस आपने जो डेट दिया उधर आपको पे करना पड़ेगा, तो क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है अनकंडीशनल ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर नहीं है, तो मैं इसके साथ भी क्या करने वाला हूँ, डिसअग्री हूँ, ये स्टेटमेंट के साथ भी मैं क्या हूँ, डिसअग्री हूँ, ठीक है। सब डिसअग्री आ रहे हैं यार, अग्री कब आने वाला है, ठीक है। तो बोर्ड में ऐसा नहीं करने का कि एक अग्री एक डिसअग्री, एक अग्री एक डिसअग्री लिख देने का, नहीं है, देखो तीनों लाइन से डिसअग्री भी हो सकते हैं, तीनों अग्री भी हो सकते हैं। चलो फोर्थ, रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू शेयर इन रिजर्व फंड इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ, लास्ट आप मेरा वीडियो देख रहे होगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑब्जेक्टिव के आपको पेपर करके जाना है। 2021 का पेपर तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 2021 में क्या था, कोरोना बाबा थे, तो पेपर हुआ नहीं था बच्चों का, ठीक है। बट आपको 2022 23 24 का करना है, तो उसमें से मैंने 23 का करा दिया, 24 करा रहा हूँ, ठीक है। 22 भी
भी करा देता हूँ मैं, ठीक है, बट आप करो। चलो क्वेश्चन नंबर बी का फोर्थ वाला पढ़ रहे थे, रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू शेयर इन रिजर्व फंड एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब जो क्वेश्चन क्या बोला है, रिटायरमेंट पार्टनर जो रिटायर होगा पार्टनर, वो क्या रिजर्व फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर उसको हिस्सा मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। बंदे ने भी मेहनत किया, जब रिटायर होने के पहले कंपनी में दिन रात काम किया रहेगा। रिजर्व फंड तो आपको पता है, जो थोड़े लाइक हर ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर से थोड़ा 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 हम हर साल क्या करते हैं, सेव करते हैं, वो हमारा रिजर्व फंड होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। जितना हमारा प्रॉफिट इकट्ठा है उसमें से उसका हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं, ठीक है, पार्टनरशिप मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, चौथे से अग्री है डिसएग्री है? अग्री है, ठीक है, एकदम अग्री है इससे, अग्री। फोर्थ हो गया, अग्री है आपका। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 1 बी का लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ है तुम्हारा, पढ़ो। ऑन डिसोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। हाँ, चैप्टर किया ना आप लोग ने, उसमें लास्ट में क्या होता है, कैश एंड बैंक अकाउंट क्या होता है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या हूं मैं, अग्री हूं। क्या हूं मैं, अग्री। ये आपका और 5 नंबर का काम हो गया। कितना इजी है, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई आपको नहीं, और आपको मार्क्स मिल रहे हैं। ये भी आपका कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिला के क्वेश्चन नंबर 1 में 5 नंबर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 1 बी में 5 मार्क्स मिल गया, 10 मार्क्स का काम हो गया। और मैं आपको इतना लाइक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब टाइम जा रहा है। बोर्ड में फटाफट फटाफट करो, क्वेश्चन नहीं लिखने का, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे मैंने लिखा आंसर लिखा है, इसलिए आपको लिख के दिखा रहा, वरना मैं टिक करके दिखाता। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर सी में लिखना है, आप ऊपर पढ़ लिया करो, जिसमें रीराइट द स्टेटमेंट बोला है, उसमें आपको पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखना पड़ेगा। तो वो चीजें भी ध्यान दो, क्योंकि फिर आप लिख के आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ मतलब नहीं, आपका 5 का 5 पूरा काट देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो उसको आप भूलो मत, जो चीजें क्वेश्चन हो सो आवाज में पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि नींद में पढ़ा लिख दिया, नहीं, गलती मत करना भाई। बहुत ज्यादा लोग बोर्ड में गलती करके आते हैं, बट आप करो मत वो गलती, पूरा बराबर लिख के आओ, ठीक है। एक सेकंड, अरे यार वाइट लिया, वाइट पे वाइट कैसा चलेगा चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बोला, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्या क्वेश्चन बोला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन बिलो, ठीक है। क्या करो, नीचे 4 ऑप्शन दिए, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी वाले, ठीक है, उसमें से एक आपको सही करना है, ठीक है। वहां पे 7 करोड़ मिलते हैं, आप 1 नंबर मिलेंगे, लेकिन 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझो 5 नंबर, पूरे पेपर का 5 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। और आगे देखो लिखा वहां पे, हाईलाइट कर देता उसको, री राइट द स्टेटमेंट्स, और आप सिलेक्ट करो और स्टेटमेंट को पूरा लिखो, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स करके पूरा लिखना है। तो ये मत भूलना आप, किसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट को, ठीक है। चलो, अब मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस आपको इतना ही लिख के दूंगा आंसर ही, बट आप स्टेटमेंट याद रखो कि आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर्स। चलो आंसर का ब्लू लेते हैं, सब में ब्लू लिए तो इधर भी ब्लू लेते हैं, पार्शियलिटी नहीं है, पार्शियलिटी नहीं होता हमारे यहाँ पे। चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया, इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन असेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। आपने डिसोल्यूशन का सम किया रहेगा, असेट एंड लायबिलिटी कहाँ पे ट्रांसफर होता है, एकदम इजी, रियलाइजेशन अकाउंट में होते हैं। किसमें होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, याद रखो। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, पहले का आंसर क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, पहला हो गया तुम्हारा। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द अब्सेंस ऑफ द अरेंज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट जहां पे नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट अ रेट ऑफ डैश। अब समझो कि पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, या फिर कोई कंपनी में बहुत सारे पार्टनर होते हैं। क्या बोला उसने, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड टू द रेट ऑफ, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, किसी पार्टनर ने लोन दिया है, आपको हेल्प किया है कंपनी में, तो आप उसको क्या करोगे, बट आपके एग्रीमेंट में अब्सेंस है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको लाइक कितना कितना रुपए देना है, क्या आप बैंक से लोन लोगे, अगर आप बैंक से लोन लेते तो आप क्या करते, ब्याज भरते ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भरते। बैंक में क्या भरते आप, 10%, 11%, इतना भरते आप। लेकिन आपके पार्टनर ने हेल्प कर दिया, चलो मेरे पास पैसे पड़े हैं, डाल देते कंपनी में, फर्म में डाल देते हैं, तो उसमें लेकिन एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है। तो आपका ये फर्ज है, ठीक है, फर्म का ये फर्ज है कि कितना परसेंट उसको देना चाहिए, ठीक है, 6%। किसी ने आपको मदद किया तो उसके बदले उसको कुछ तो मिलना चाहिए, तो उसको कितना परसेंट देंगे, 6% देंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 सी का सेकंड, उसका आंसर क्या आने वाला है, 6%। ब्लू है तो ब्लू से लिखते हैं
कितना कितना आंसर आएगा 6%। क्लियर है। तीसरा, इफ द असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? असेट लेके जा रहा है तो कौन सा? कैपिटल अकाउंट। अब गोल्डन रूल आपको पता होगा अकाउंट के, उसमें सीधा सीधा पता चल रहा है क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थर्ड का आंसर कैपिटल अकाउंट। अब कुछ कुछ चीजें हमको सम से आती हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन तो इतना डीप में नहीं दे सकते यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर आएगा कैपिटल अकाउंट। अब पढ़ के जाओ, कहीं ना कहीं आपको पक्का क्वेश्चन रिपीट होगा, मेरे से पूछो। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ, द बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट रिगार्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट इफ इज नॉट पेड। अगर वो हमको उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं किया है तो सीधा सीधा किस में चला जाएगा? को ऑप्शंस भी देख लो, लोन, पर्सनल, करंट, सन्स। सीधी बात है, लोन में जाता है। कहाँ पे जाता है? लोन में जाता है। फोर्थ का आंसर क्या आएगा तुम्हारा? लोन। लोन। फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ, थर्ड नहीं, आई मीन फर्स्ट का सी, तो फर्स्ट का थर्ड हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। अब ये तो सबको पता होगा, ये तो आपको सबको पता होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट। अरे पढ़ा है ना पर्सनल नॉमिनल, ये 11th में। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ा है तो याद रखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएगा आपके? नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो लास्ट आंसर आपका आएगा नॉमिनल। ठीक है, ये हो गया हमारा। बट आपको ऐसे आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 सी का आपको पूरा स्टेटमेंट रीराइट करना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। फिर से यहाँ पे पढ़ लो एक बार, फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। ठीक है, अल्टरनेटिव चुनो और पूरे स्टेटमेंट को क्या करो, रीराइट करो। क्लियर है। लास्ट, आज क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन डी का लाइक ऑब्जेक्टिव का। अब यहाँ पे भी एक बार बता दो मैं कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पे हमारा 10 मार्क्स हो गया था, ये कितने मार्क्स हो जाएंगे? ये भी तुम्हारा कितने मार्क्स कैरी करेगा? 5 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी तुमको 5 मार्क्स मिलेंगे। अभी तक हमारा 5 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर यहाँ पे, टोटल 15 मार्क्स हो गया। और बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ टफ नहीं था। और ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आपके जैसे बच्चों ने लास्ट ईयर जो एग्जाम दिया था उनका पेपर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का डी क्या बोला है? राइट अ वर्ड टर्म फ्रेज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पूरे स्टेटमेंट के बदले एक वर्ड। लास्ट ईयर का जो पेपर था 2023 का, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 एक में ही एक क्वेश्चन आए थे, और देखो पहला ही क्वेश्चन उसमें भी रिपीट हुआ था, इसमें भी रिपीट हुआ है। तो देख रहे हो 2 साल के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप समझो 3 साल लास्ट ईयर का पेपर करके जाओगे तो आपको कितने क्वेश्चन कॉमन मिलने वाले हैं, कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो चीज। तो याद रखो, फिर उसके अंदर कोई लापरवाही मत करो। लास्ट, चलो, टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू हिज कैटेगरी। लास्ट पेपर में 2023 का लास्ट क्वेश्चन, लाइक उसके अंदर क्वेश्चन था, उसके अंदर सीधा सीधा था, इसका आंसर क्या आएगा? मर्केंटाइल। इसका आंसर आएगा मर्केंटाइल। आप इसके नीचे लिख देता हूं मैं, क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1 का डी का आंसर्स, ANSWERS। ठीक है, आंसर्स। चलो फिर से ब्लू लेते हैं, ब्लू से कर रहे हैं। तो पहला, पहले क्या था हमारा क्वेश्चन था, फिर से एक बार देख लेते हैं। टेली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू हिज कैटेगरी, इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा? मर्केंटाइल। इसका आंसर आएगा मर्केंटाइल। पहला हो गया। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म। एक होता है पार्टनर, अब जैसे हम दो लोग मिलकर बिजनेस चालू किए, दो लोगों ने मिलकर बिजनेस चालू किया, क्या रहता है उसमें? पार्टनर रहते हैं। लेकिन मुंह से बोल दिया थोड़ी पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप को, अगर हमने उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लिया तो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कोई भी बिजनेस करेंगे जब दो पार्टनर साथ में रहते हैं तो उसका एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। तो सेकंड का आंसर तुम्हारा पार्टनरशिप डीड। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 1 डी का, एन असेट विच इज विच कैन कन्वर्टेड इनटू द कैश इमीडिएटली। वो असेट जो कि आपका फटाफट फटाफट कैश में बदल सकता है, जैसे मेरा बिजनेस है। ठीक है, कौन से ऐसे असेट होते हैं जो फटाक से हम उसको बेच के उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत सारे फर्नीचर, बिल्डिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन वर्ड लिख रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट। लिक्विड का मतलब होता है कि फटाक से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे एसेट जो हम कैश में फटाक से कन्वर्ट कर सकते हैं वेन एवर इज नीडेड। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ,
अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिक्रीज पार्टनर। वो आदमी अब किसी का लाइक हो गया, डेथ हो गया, तो उसकी जगह पे किसको वो चीज हक मिलता है उसका सब। अगर वो पार्टनर है, उसको कुछ हो गया, तो उसकी जगह पे उसको किसका हक मिलेगा? एकदम इजी, लीगल हेयर को मिलता है। किसको मिलता है? लीगल हेयर को। लीगल, स्पेलिंग अगर मिस्टेक रहेगा तो देख लेना, बट आंसर सही है फिफ्थ, लीगल हेयर। फिफ्थ क्या है तुम्हारा? द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम इन द एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एक्सपेंडिचर कौन किस में बनता है? एनपीओ में बनता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग उसको, एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो उसका क्या तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट बनता है, उसमें डेबिट में जो बैलेंस आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेफिशिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिशिट। ठीक है, ब्लू ले देखिए, डेफिशिट। एक सेकेंड, क्या बोलते हैं? डेफिशिट। होप क्लियर रहेगा। ये भी आपका कितने मार्क्स का काम हो गया? ये भी हो गया आपका 5 मार्क्स का काम। मतलब टोटल कितना हो गया हमारा? फिर से देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 से हमको मिल गया 5 मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ए का। क्वेश्चन नंबर 1 बी से हमको 5 मार्क्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 सी से हमको 5 मार्क्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 डी से भी हमको कितना मिल गया? 5 मार्क्स मिल गया। टोटल हमारा कितने मार्क्स का हमने काम कर लिया इधर? टोटल हमारा 20 मार्क्स का हो गया, मतलब 25% ऑफ पेपर। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है ना, तो 25% ऑफ पेपर यहाँ से तुम्हारा आ गया। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव करके जाओ, लास्ट 3 ईयर के पेपर एटलीस्ट करके जाओ, तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने पिछले 2023 का पेपर करा दिया है ऑब्जेक्टिव उसका, और फाइनल अकाउंट भी करा दिया था, वो भी आप देखो जाके, इसके नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा। और 2024 का ऑब्जेक्टिव आपका आज मैंने करा दिया 20 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव छोड़ो मत, ऑब्जेक्टिव करके जाओ। अब बस मुश्किल से 10 मिनट का काम है। ये वीडियो कितने 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, आप फटाफट फटाफट उसको देख लो, समझ लो और उसको करो। चलो, थैंक यू।